आने वाले हैं बिहार बोर्ड से। यहाँ पे मैट्रिक का दोस्तों 14 फरवरी को पहली पाली और दोनों पाली छात्रों के लिए मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से सीधे देखने को मिलेंगे और वायरल टाइप क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, टोटल पूर्णांक रहेंगे 100 मार्क्स का दोस्तों ये आप सभी को, और 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना है, चुन चुन के जो आपको ईजी लगते हैं। ठीक है ना। 30 आपको लघु उत्तीर्ण रहेंगे 2 मार्क्स के, जिसमें से 15 का जवाब देना है चुन चुन के जो भी आपको इजी लगेंगे, और यहाँ पे 8 आपको दीर्घ उत्तीर्ण रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। एनुअल एग्जाम्स के लिए 14 फरवरी को आप सभी को एग्जाम्स होने वाले हैं मैथमेटिक्स गणित का, दोनों छात्रों के लिए, दोनों पाली छात्रों के लिए, या फिर पहली पाली में हो या फिर सेकेंड पाली में हो। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे छात्र, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी को मिलते रहेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की लेकर आऊँगा जब भी आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को अंत तक सब देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है कितना होगा। देखिए, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा और परिधि की अनुपात, देखो दोनों को समझा देता हूँ कि परिधि का अनुपात अगर पूछा जाएगा ना तो परिधि का अनुपात सेम हो जाएगा 2/3 या फिर 2:3। जब आप लोग को क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात सिंपल क्या करना है, 2/3 को स्क्वायर कर देना, क्या करना, स्क्वायर कर देना, तो ये 4 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, या 4:9, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को दोनों तरह से पूछा जा सकता है, या तो परिधि का अनुपात या फिर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो आपको 4:9 स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और परिधि का अनुपात पूछा जाएगा तो सेम लगा देना है। अगला है कि एक वृत्त की परिधि अगर 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल है, तो हम लोग जानते हैं परिधि होता है 2πr, इसके बराबर 8 पाई कर देंगे, पाई से पाई गया आपका, यहाँ से 2 चौके 8, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया ना, 4, तो क्षेत्रफल निकाल दो यहाँ से। क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr², तो आर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 16 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 पाई, यही आपका क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 का बी राइट उत्तर हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि कोई बिंदु है, ठीक है, 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कई बार ये प्रश्न कि अगर चतुर्थांश की क्वेश्चंस रहे, ये एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, मतलब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें आपको माइनस और प्लस होता है, इसमें माइनस और माइनस होता है, और इसमें प्लस और आपका माइनस होता है। ठीक है, तो पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, क्या है, पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, और जब भी ये 2, -5 या फिर 4, 6 रहे, हमेशा क्या करना, x, y, पहले भुज को रखना उसके बाद कोटि को, पहले x को फिर y को, तो ये 2 और यहाँ पे -5, x और ये y, ये भुज हो गया और ये आपका कोटि हो गया। यहाँ से देखो 3 तरह के प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो देखो भुज और कोटि किस में है, माइनस कोटि होना चाहिए, ये चतुर्थ में क्या होगा, चतुर्थ में, जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट है यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। कहा गया है कि y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी कितनी होगी। y अक्ष से पूछा गया है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो समझो इस तरह के प्रश्न को, ये x है और ये y है, तो ये y अक्ष, देखो ये वाला जो है जितना भी, ये क्या है आपका, ये कितना, ये सारे क्या है आपका y अक्ष है, क्या है, ये y अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ से दूरी पूछा गया आप लोग कितना, 7,3 की जो दूरी होगी y अक्ष से, तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है बताओ, y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये y, 0 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 7,3 की दूरी, तो हम लोग को कुछ नहीं करना यहाँ से। देखो यहाँ से पूछा गया कि y अक्ष है, तो मान लो तो ये x है और ये y है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 7 और y बराबर यहाँ पे 3, तो y अक्ष से दूरी कितना है, देखो यहाँ से इसको अगर गिनोगे तो कितना होगा, जितना ये होगा, तो ये कितना है, 7 है, तो ये भी क्या होगा, 7, तो y अक्ष से 7,3 की दूरी कितना होगा, 7 होगा, 7 इकाई होगी, जो ऑप्शन नंबर का बी में है। कई सारे छात्र इस क्वेश्चन को जो गलत करते हैं, जो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाता कि x अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी, तब ये 3 हो जाता है, ये x अक्ष से दूरी है, ये क्या है, x अक्ष से दूरी। तो हमेशा याद रखना
कि वाई अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो एक्स का वैल्यू बताना है, और वाई अक्ष से पूछा जाएगा, सॉरी एक्स अक्ष से जब पूछा जाएगा तो आपको वाई का वैल्यू बताना है, और वाई अक्ष से जब पूछा जाएगा तो एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, इस दोनों में कन्फ्यूज मत होना आप सभी, उल्टा बताना है, वाई अक्ष से एक्स का वैल्यू, एक्स अक्ष से वाई का वैल्यू। अब फिफ्थ नंबर है कि मूल बिंदु से -5,5 की दूरी, सिंपल है, क्या करना है ना, -5 का स्क्वायर कर देना है और ये प्लस में 5 का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि जीरो में से 5 घटाएंगे फिर जीरो में 5 घटाएंगे तो इतना ही आएगा, इसको 25 और ये भी आपका 25, तो ये हो जाएगा √50। इसको अगर हल करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 5√2, क्या हो जाएगा 5√2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। हम लोग एक एक प्रश्न को हम समझते हुए चलते हैं ताकि इस तरीके के प्रश्न जैसे ही आएंगे आप सभी बना पाओगे। ठीक है, अगला है कि बिंदु के बीच की दूरी, ये भी सिंपल है, दूरी सूत्र से 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर और एक में से -3 गया कितना -2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 4, तो ये हो जाएगा √8, तो ये हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग नहीं जानते हैं इसका वैल्यू, हम लोग निकाल सकते हैं ना, 1/sin स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा को रहने ही देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा गया, तो 1 × 1 कितना हुआ 1 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसका सूत्र देखो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 4πr² होता है। ठीक है, और यहाँ पे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल रहता है तो 2πr² होता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², तो πr² दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, बचेगा क्या 4/3, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखते हैं कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक होंगे। देखो इसको समझना पड़ेगा, ये एक्स है और ये आपका वाई है। कहा गया है कि कोई बिंदु ए है जो वाई अक्ष के दाईं ओर, तो ये वाई अक्ष हुआ ना, देखो ये आपका वाई अक्ष हुआ, तो इसके दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा ना दाईं ओर, और ये होगा आपका बाईं ओर, तो दाईं ओर 5 इकाई दूरी, दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ से ये 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 हो गया, तो इसका जो निर्देशांक होंगे जो सिंपल है, इसका क्या होगा 5,0, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्या होगा आपका 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,0, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5,0। ठीक है, अगर यही पूछता बाईं ओर दोस्तों तो ये -5,0 हो जाता, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर बोला गया स्थित हो तो 5 यहाँ पे, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 5,0, क्योंकि वाई अक्ष की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 1/2 + 1/3, ये तो सिंपल है कि ए का मान 1/2 है। ठीक है, डी का वैल्यू निकाल लो, 1/3 में से 1/2 घटा के जो भी आएगा, और यहाँ पे एन का वैल्यू 9 है, तो एस एन निकाल सकते हो ना, S9 का मान। ठीक है, S9 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जो भी निकलेगा इसका मान आप लोग को यहाँ पे बता देना है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -3/2, क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही माइनस में आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जब माइनस में आ रहा था टोटल्स पदों का योगफल भी माइनस में ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहा है, यहाँ पे एक बार निकाल सकते हो। चलिए 11 नंबर देखते हैं। कहा गया कि cos स्क्वायर ए इंटू में है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी बना सकते हो आप लोग, क्या होता है देखो ना, ये cos स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये इस साइड गया तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर ए गुने में 1 इसको लिखेंगे cos स्क्वायर ए, तो ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा एक ही, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है 11 का राइट उत्तर हो जाएगी। चलिए 12 देखते हैं फटाफट, समय कम है आप सभी को, हम लोग इसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न लेकर आने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे।
किसी त्रिभुज के सभी निर्देशांकों का सभी बिंदुओं के निर्देशांक इतना दिए गए हैं तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ABC, और ये आपको केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं O है। इसका निर्देशांक पूछा गया क्या होगा, ये मान लेते हैं O का, तो O का निर्देशांक क्या होगा बताओ। काफ़ी सिंपल है ना। तो आप लोग जानते होंगे निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, बीच वाला, ठीक है। जब भी आपको कोई बिंदु दिया गया हो, तीनों को जोड़ के आप लोग को 3 से भाग देना है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू निकालनी है, ये होता है x, y मान लेते हैं इसको, तो x, y तो 4 + 0 + 5 बटा में 3, तो ये हो जाएगा 3। और y का वैल्यू निकालनी है तो 6 + 4 + 5 बटा में 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 6 15, 5 हो जाएगा। तो क्या निकला, ओ का वैल्यू 3,5। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं यहाँ पे, यदि कोई त्रिभुज का निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यह भी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। मान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, 1/2 होता है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, तो A, 0, 0, 0 और 0, B, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट से हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसको ढकेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, सभी 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 ये सब 0 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते हो निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो ये इसको ढकेंगे A वाले को, ठीक है, और इसको ढकेंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, B बचेगा। तो A इंटू में यहाँ पे B हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे 0 0 है तो सभी यहाँ पे 0 और 0 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस करके आप लोग। तो 1/2 और गुने यहाँ पे AB, तो ये हो जाएगा 1/2 AB। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल होते हैं, आप लोग निकाल सकते हो। अगला है यहाँ पे 14 नंबर, कहा गया कि यदि कोई त्रिभुज है और दोनों समरूप है, ठीक है, तो इसका परिमाप इतना है और इसका परिमाप इतना है, तो ए बी का मान डी। सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, 30 बट्टा में यहाँ पे 20, सेम है ना दोनों। ए बी यहाँ पे है, डी ई देखो यहाँ पे है, तो ए बी बट्टा में यहाँ पे 12/डी निकाल ले, ठीक है। 0 से 0 गया, 3 चौके 12, डी ई का मान 8 आ गया। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये, काफ़ी सिंपल ये प्रश्न था। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे हम लोग, यहाँ पे डी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि यदि कोई किसी बिंदु बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, मान लेते हैं कि ये कोई आपका वृत्त है, क्या है ये, वृत्त है, ठीक है। हम लोग यहाँ से कोई बिंदु P है, क्या है ये, बिंदु P है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, PQ और PR रेखा, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये मान लेते हैं, और ये आपका ये मान लेते हैं, ये PQ है और ये आपका PR है, और ये आपको मान लेते हैं ये O आपका केंद्र है। तो PQ का मान यहाँ पे 6 है, तो PR कितना होगा। देखो जब भी कोई बिंदु से हम लोग खींचेंगे स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से दो जगह, तो दोनों का स्पर्श रेखा जो होगा क्या होगा बताओ, इक्वल होगा। ये भी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। 16 की यदि किसी सिंपल है, इसका त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है आपका πr², तो पाई 22/7 गुने 7 गुने 7, 154। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि किसी भी, ये भी सिंपल है, 2πr 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 से 7 गया 44। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग इतना है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो 2πr प्लस आपका 2r बराबर कितना, 29 है। तो दोनों को जोड़ देंगे, मान लेते हैं हम इसको, कितना है, वृत्त का व्यास पूछा गया है ना। तो देखो दोस्तों, है ना, 2πr प्लस 2r बराबर 29। तो यहाँ पे हम लोगों ने हल कर रखा है। डी का वैल्यू कितना आया आपका, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से आएगा 7/2, तो व्यास होता है 2r के बराबर। तो 2 गुने 7/2, तो 2 से 2 गया, आपका 7 सेंटीमीटर बचा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 2π में यहाँ पे पाई का मान रखेंगे और इसको कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। 19 नंबर देखते हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बताओ, 4/3 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है।
चलिए, तो ये और ये क्षेत्रफल कितना है 4√3 दिया गया है, तो √3 से √3 गया, ये इधर जाएगा तो भुजा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 4 × 4 16 हो जाएगा। तो ओनली भुजा निकालेंगे तो इधर चल जाएगा आपका √16, तो ये 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट यहाँ पे आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर। अब देखो यहाँ पे sin3a बराबर इतना दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस, क्या लिख सकते हैं बताओ, sin3a को cos 90 - 3a लिख सकते हैं ना, ताकि ये sin3a आ जाए। तो cos a - 10, cos से cos गया, इसको इस साइड करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 100, और इसको इस साइड करेंगे तो 4 है, तो a का मान कितना आ गया यहाँ पे 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि त्रिभुज इतना में है, तो देखो सिंपल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कोण बी का मान जो होगा 100% 90 डिग्री ही होगी। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये शर्त आपको होता है। अगला है कि एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा इतना Q की केंद्र से दूरी इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं त्रिज्या बराबर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो जो ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, तो 25 का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाता है 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर बनाओगे तो मैं आपको बना भी देता हूँ, देखो 625 माइनस आपको 576 यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 49 7 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। देखो ये प्रश्न था ना यहाँ पे, देखो ये मान लो विदित है, और यहाँ से बोला गया कि कोई स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा गया था, क्या खींचा गया था स्पर्श रेखा। ठीक है, बिंदु Q से, और ये केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी आपको दिया गया था, तो ये निकालना था त्रिज्या, ये आर का वैल्यू निकालना था, ये दिया गया था 24, और ये भी दिया गया था। ठीक है 25, तो ये नहीं निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से ये निकाल सकते हो ना, ये यहाँ पे राइट 90 डिग्री हो जाएगी ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि एक सिक्के को उछाला जाता तो चित आने की प्रवृत्ता 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और पट आने की प्रवृत्ता टेल ये हेड था, और टेल आने की भी प्रवृत्ता 1/2। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं यहाँ पे किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने कितना है, तो सौम्या का फेल होने की प्रवृत्ता कितनी होगी, इसका मतलब 9 पास होने की प्रवृत्ता, तो 1/5, एक में से क्या करेंगे हम लोग 4/5 घटा देंगे, तो 1/5 आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ। अगला देख लेते हैं 25 नंबर, इसका माध्यक क्या है। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए इसको पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे, पहले छोटा उसके बाद बड़ा। ठीक है, और टोटल कितना है 5 है ना, तो n/2 + 1 हम लोग कर देंगे यहाँ से, देखो n क्या करेंगे n + 1/2, तो 5 + 1 6/2, तो ये 3 आ जाएगा। तीसरा पद देखेंगे 1 2 3 1 2 3, यही बीच में आ रहा है ना, तो ये 5 आंसर हो जाएगा माध्यिका, क्या हो जाएगा माध्यक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 25 तक क्वेश्चंस किए हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।